अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। वो है आर्टिकल्स, इंग्लिश के आर्टिकल्स। अच्छा, एक चीज़ के लिए मैं माज़रत चाहूँ, शायद अभी ये गर्मी का मौसम है और रमज़ान का महीना है, यानी कि अप्रैल 2022 रमज़ान का महीना है, तो इसीलिए मैं यार रात को वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दिन को जो है ना मतलब गर्मी लगती है और यार कि प्यास बढ़ जाती है, इसीलिए। और ये वीडियोस भी थोड़े लंबे होते हैं तफसील के साथ आपको समझाने के लिए, इसीलिए मैंने रात को ये वीडियोस बनाया है। सही है, और रात को ये वीडियोस बना रहा हूँ मैं। सही है, तो इसीलिए शायद हो सकता है कि पंखे की आवाज़ से थोड़ा बहुत शायद डिस्टर्बेंस हो, उसके लिए माजरत। तो हम पढ़ेंगे आज आर्टिकल्स के बारे में। अच्छा, ये आर्टिकल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या होते हैं, यानी कि वर्ब होते हैं, एडवर्ब होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं, कंजक्शन होते हैं, क्या होते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से एडजेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि ये नाउन के साथ लगते हैं और जो वर्ड नाउन को मॉडिफाई करे उसे एडजेक्टिव कहते हैं। सही है, तो ये आर्टिकल्स एडजेक्टिव की कैटेगरी में हैं। सही है। अच्छा, आर्टिकल्स के कितनी किस्में हैं? अमूमन दो बड़े किस्में हैं। एक है इंडिफिनिट आर्टिकल्स, आप यहाँ देख सकते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल्स, ए और एन। अच्छा, इसका दूसरा कैटेगरी है डिफिनिट आर्टिकल, वो ये है THE, यानी कि द। इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन, डिफिनिट आर्टिकल द। अच्छा, इनका आमतौर पर एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि इनकी इस्तेमाल के बारे में आसान सा तरीका ये है, जब हम किसी चीज़ या आदमी के बारे में पहली बार बात कर रहे होते हैं, पहली बार बोल रहे होते हैं, तो हम लोग यानी कि इंडिफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। इंडिफिनिट सही आर्टिकल। अच्छा, हम उसी चीज़ या उसी आदमी के बारे में दूसरा जुमला इस्तेमाल करें, दूसरी बार बोल रहे होते हैं, तो हम लोग डिफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। सही, डिफिनिट मतलब डिफाइन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उसकी तारुफ हो चुकी है, यानी अगले बंदे को पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सही है, तो उस हिसाब से मैं डिफिनिट आर्टिकल लगा लेता हूँ। अच्छा, इंडिफिनिट आर्टिकल उस वक्त लगा जब मैं पहली बार बोल रहा होता हूँ किसी चीज़ या आदमी के बारे में, जो सामीन है, सुनने वाला है, तो वो पहली बार सुन रहा है, इसीलिए मैं लगा लेता हूँ। यानी कि जब आप किसी चीज़ के बारे में पहली बार बोल रहे होते हैं तो इंडिफिनिट आर्टिकल लगा लेते हैं। अच्छा, दूसरी बार बोल रहे होते हैं, दूसरा जुमला इस्तेमाल करें उसके बारे में, तो डिफिनिट आर्टिकल लगा लेते हैं। अब मैं एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताता हूँ। स्टोरी, यानी कि वो फिक्शन स्टोरी, यानी कि सेल्फ मेड है, खुद साख्ता है, वो सचमुच ऐसा नहीं है। आपको समझाने के लिए एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको बता दूं, तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे हम इंडिफिनिट और डिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, आई सॉ अ डॉग, द डॉग वाज चेसिंग अ कैट। द डॉग वाज चेसिंग अ कैट। द कैट वाज चेसिंग अ रैट। द कैट वाज चेसिंग अ रैट। द रैट rushed into a hole. The rat rushed into a hole. The hole was very deep. अब आप देखें, यहाँ मैंने इस स्टोरी में कुत्ते का जिक्र किया है और बिल्ली का जिक्र किया है, चूहे का और एक सुराख का, बिल का। तो आप देखें, इनमें इनके हर एक के बारे में मैंने दो दो जुमले इस्तेमाल किए। एक जुमले में मैंने द का इस्तेमाल किया, एक में अ का इस्तेमाल किया। सही है, जब मैंने पहली बार कुत्ते का नाम लिया तो अ का इस्तेमाल, दूसरी बार कुत्ते का नाम लिया तो मैंने द का इस्तेमाल किया। पहली बार मैंने बिल्ली के बारे में बात किया तो मैंने अ इस्तेमाल किया। दूसरी बार मैंने बिल्ली के बारे में बात किया तो द इस्तेमाल किया। पहली बार मैंने चूहे के बारे में बात की तो मैंने अ इस्तेमाल किया। दूसरी बार बात किया तो द इस्तेमाल किया। पहली बार मैंने उस होल के बारे में, सुराख के बारे में बात किया तो मैंने अ इस्तेमाल किया। दूसरी बार बात किया तो मैंने द इस्तेमाल किया। तो यही फ़र्क है इनमें। दूसरी बार मैंने डिफरेंट आर्टिकल्स इसलिए क्या कि आप जानते हैं कि मैं किस चूहे के बारे में, किस कुत्ते के बारे में या किस बिल्ली के बारे में बात कर रहा हूँ। सही, तो यही फ़र्क है इनमें। अच्छा, अभी इनमें एक बात मैं आपको बता दूं इंडिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में। अमूमन हमने और आपने बचपन से यानी कि यही सुना हुआ है, यही सही पढ़ाया हुआ है कि जब कभी कोई वर्ड कॉन्सोनेंट के साथ शुरू हो जाए तो हम लोग अ या अ लगा लेते हैं। अच्छा, जब कोई वर्ड वावल से शुरू हो जाए तो हम एन लगा लेते हैं, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है
वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है फिर भी हम लोग एन लगा लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है वर्ड वावल से स्टार्ट होता है फिर भी हम लोग अ लगा लेते हैं, सही है। तो इसीलिए आप इन्हीं बातों पे मत जाए, आप साउंड के ऊपर तवज्जो दें, सही है। यानी कि आर्टिकल के बाद जो वर्ड आ रहा है वो वावल साउंड से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, न कि वावल लेटर से या कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है, सही है। तो ये याद रखिए। अच्छा, ये वावल साउंड्स वैसे तो यानी कि वावल लेटर्स 5 होते हैं, लेकिन अंग्रेजी ज़ुबान में वावल साउंड्स 20 के करीब होते हैं, 20 के करीब वावल साउंड्स होते हैं, सही है। और 24 के करीब कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, सही है। 21 लेटर्स होते हैं कॉन्सोनेंट के, लेकिन 24 साउंड्स होते हैं, सही है। तो अभी मैं आपको ये बता दूं कि वावल्स को कैसे पहचान लिया जाए कि कौन सा वावल साउंड है, बाकी सारे निकाल के वो कॉन्सोनेंट बन जाते हैं। तो वावल्स का ये निशानी है कि वावल्स एक आवाज़ के साथ निकलते हैं। उसमें ये निशानी है कि जब इनको आप निकालते वक्त ना आपका ज़ुबान आपके जाने का वो तालू को लगता है या आपके दांतों को न लगता है, ना आपके होंठों को लगता है, ना आपके होंठ टकराते एक दूसरे से। ये निशानी है वावल साउंड की, सही है। अभी मैं वो आवाज़ निकालूंगा, आप अंदाज़ा लगा लेंगे, सही है, कि न मेरी ज़ुबान हरकत करेगी, न मेरे होंठ हरकत करेंगे एक दूसरे में टकराएंगे, न मेरे दांत एक दूसरे में टकराएंगे, न मेरी ज़ुबान मेरे दांतों से टकराएगी। अब देखिए, आ, अ, ए, ई, ओ, ऊ। अब आपने देखा मेरे ज़ुबान ने कोई हरकत नहीं की, क्यों? क्योंकि मैंने वावल साउंड निकाले, सही है। तो मुश्किल वावल का होता है, कॉन्सोनेंट का तो आसान है, पी, डी, एफ, जी, एच, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, सही, इनका तो पता चलता है। अभी मैंने यहाँ जो वर्ड्स लिखे हैं वो ये लिखे हैं कि होते स्टार्ट तो वावल लेटर से हैं, लेकिन साउंड देते हैं कॉन्सोनेंट का, इसीलिए मैंने अ लगाया। दूसरी जो कैटेगरी है वो होते स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से हैं, लेकिन देते आवाज़ वावल का है, इसीलिए मैंने एन लगाया आपको समझाने के लिए, सही है। मैंने सबसे अलग यानी कि लिखा है, आपको समझाने के लिए उलट लिखा है। अभी आप देखें, इसके पता नहीं ये अब रात का टाइम है, विजिबल है या नहीं आपके लिए, तो उसके लिए मात्र यूनक, सही है। अभी ये शुरुआत ई से होता है, लेकिन वो ई साइलेंट है, सही है। यूनक, अयूनक, यूनक यानी कि वो उर्दू में क्या बोलते हैं उसको, किन्नर बोलते हैं मेरे ख्याल, हाँ किन्नर, इस तरह का कुछ, किन्नर बोलो यार, नाम मत पता नहीं क्या बना, एनीवे। अच्छा, उसके बाद बताइए ई, डब्ल्यू, ई। अब इसका साउंड फिर कॉन्सोनेंट साउंड है, होता शुरू यू से है, सॉरी ई से है, लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट का देता है, अ यू, यू, यू यानी कि भेड़ को बोलते हैं, यानी कि मादा भेड़, सही है। अच्छा, तीसरा वर्ड है अ यूरोपियन, ई यू आर ओ पी ई ए एन, अ यूरोपियन, सही है। लेकिन अ यूरोप आप नहीं कह सकते, यूरोप एक उसका नाम है, क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट का नाम है, सही है। तो आप प्रॉपर नाउन, यहाँ मैं आपको बता दूँ, प्रॉपर नाउन के साथ आप आर्टिकल नहीं लगा सकते, सही है। बाकी किसी भी चीज़ के साथ मुमकिन है, लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगती। अच्छा, प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन किसी भी जगह, चीज़ या आदमी का अपना नाम, असली नाम, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, उसके साथ आर्टिकल नहीं लगती। यानी कि आप नहीं कह सकते कि आई एम गोइंग टू अ कराची, आई एम गोइंग टू द कराची, आई लिव इन अ पाकिस्तान, आई लिव इन द पाकिस्तान, नो, आई लिव इन पाकिस्तान, आई लिव इन कराची, आई गो टू कराची, सही। तो ये फ़र्क है इनमें। यानी कि अब बंदे के बारे में अब आप कहें कि आयशा द मोहम्मद करीम, आयशा द सलीम, गलत है, आयशा सलीम, आयशा करीम, आयशा हनीफ, तो आप इस तरह कह सकते हैं, सही है। तो यूरोप एक कंटिनेंट का नाम है, कंटिनेंट प्रॉपर नाउन है, इसीलिए उसे नहीं लिखते। यूरोपियन यानी कि वो बंदा जो यूरोप से ताल्लुक़ रखता हो, सही है, वो कॉमन नाउन है, सही, उसके साथ आप लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरा आप देख लें, अ वन लेग्ड बर्ड, अ वन लेग्ड बर्ड, सही है। अच्छा, यहाँ आपको मैं एक बात बता दूँ ओ और यू के बारे में। जब ओ अपना खुद का आवाज़ देता है तो वो वावल साउंड होता है, सही है। अच्छा, जब
सॉरी वन वाव का आवाज़ दे दे तो वो कॉन्सोनेंट की आवाज़ होती है, सही है। इसी तरह यू है, यू जब खुद का आवाज़ दे दे तो वो कॉन्सोनेंट साउंड है, सही है। अगर खुद का आवाज़ नहीं दे दे तो बाकी वावल साउंड है, यानी कि जैसे इन अम्ब्रेला, सही है। तो अब ये वर्ड जो मैंने पढ़ा, अ वन लेग्ड बर्ड, यानी कि एक टांग वाला परिंदा, सही है, जिसके पाँव कट गया था, यानी कि टांग कट गई थी, सही है। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, अल्फाज होते हैं, सही है। तो इनमें एक शुबा पैदा होता है, इस तरह के ये एडजेक्टिव्स दरअसल होते हैं, सही है। मिसाल के तौर पर आप इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स और बना सकते हैं, यानी कि एक बंदे के लंबे बाल है तो आप बोलेंगे अ लॉन्ग हेयर्ड मैन, अ लॉन्ग हेयर्ड मैन, सही है। अगर किसी यानी कि परिंदे का गर्दन लंबी है तो आप बोलेंगे अ लॉन्ग नेक्ड बर्ड, अ लॉन्ग नेक्ड बर्ड, सही है। उस नाउन को आप ईडी लगा लेते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, सही है। तो यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि वन जो है ना, वन एडजेक्टिव है, लेग नाउन है। अब ये एडजेक्टिव और नाउन की कॉम्बिनेशन है, यानी कि मिलाप है, दो वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बना हुआ है, और वो वर्ड नाउन को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल हो, तो इसीलिए एडजेक्टिव है, सही है। बर्ड नाउन है, ये दोनों वन बोले या लेग बोले, सही है, ये एडजेक्टिव है, सही है। मिसाल के तौर पर इसके बहुत सारे दूसरे मिसालें हैं, जैसे 10 रुपी नोट। अब यहाँ 10 रुपीज़ नोट नहीं कह सकते आप, हाँ ऐसे आप कह सकते हैं कि 10 रुपीज़, सही है, वो अलग बात है। अगर आप लास्ट में यानी कि दूसरा नाउन लगा लेंगे, फिर ये इसमें जो है ना आप ऐसी नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव बन जाती है। एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल तो है ही नहीं, सिंगुलर प्लूरल नाउन के होते हैं, सही है, एडजेक्टिव के नहीं होते हैं। इसी तरह के और एग्जांपल्स, अ 10 रुपी नोट, अ 10-year-old बॉय। अब यहाँ ईयर्स नहीं बोल सकते, 10-year-old बॉय, 10 साल लड़का, जिस तरह उर्दू में नहीं बोलते 10 साल करियर या 10 साल लड़का, सही है, 10 साल लड़का हुआ हो गया था, इस अखबार में कभी नहीं आती इस तरह के, सही है। अ 10-year-old बॉय, अ 15-day टूर। अब 15 days टूर नहीं होता, 15-day टूर होता है, क्योंकि ये मिलके एक एडजेक्टिव बन जाती है जो टूर नाउन के बारे में जो है मॉडिफाई, सही है, करती है। तो इसीलिए जो है ना इस तरह के बहुत सारे। अ 5-star होटल, अब 5 स्टार होटल्स नहीं होता, सही है, सॉरी 5 stars होटल नहीं होता, होता है अ 5-star होटल, अ 7-star होटल, सही है। अभी 7 stars नहीं होता इसीलिए क्योंकि 7 स्टार यहाँ एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को जो है ना एसीएस नहीं लगती, ये याद रखें, सही। इस तरह के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अच्छा, दूसरी बात, सॉरी दूसरी जो वर्ड है, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। अब यू जो है ना है वावल, लेकिन देता आवाज़ कॉन्सोनेंट का, इसीलिए उसके साथ लगता है। अच्छा, इसकी दूसरी अब देखिए कैटेगरी, यहाँ जो कुछ लेटर्स है, यानी कि वो है तो कॉन्सोनेंट, सही है, लेकिन साउंड वावल का देते हैं, इसीलिए मैंने उनके साथ एन लगाया। अब देखिए NF, NH, NL, NM, सही है। तो अब आप देखिए खुद इनके साथ हर हमेशा एन लगा लें जो वावल साउंड देते हैं। अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगा, आप खुद देखें, NA, a B, a C, a D, NF, a G, NH, NI, a J, a K, NL, NM, NN, NO, a P, a Q, NR, NS, a T, a U, a V, a W, NX, a Y, a Z। कुछ वर्ड और देखिए, एन आवर। अभी यहाँ आवर जो है ना वो शुरू होता एच से है, लेकिन वो एच साइलेंट है, सही है, इसीलिए वो ओ से शुरू हो रहा है, तो ओ का जो है ना वो आवाज़ आवर, सही, अलिफ मद्दा की तरह होती है। अब ये जो है ना वावल साउंड है, इसीलिए मैंने एन लगाया। इन आवर, इन एयर, यानी कि HEIR, एयर, यानी कि वारिस, मतलब मरने के बाद किसी को जायदाद मिले उसे बोलते हैं एयर, जायदाद मिले या कोई दूसरे कोई तख्त है वगैरह है या कोई सल्तनत है, जो भी हो। अच्छा, उसके बाद ये वर्ड जो है ना, ये सिर्फ जो है ना जिस तरह हमने आपने पढ़ा है उसी हिसाब से मैंने लिखा है कि ये एक ही वर्ड मैंने लिखा है, बाकी सारे मैंने उलट लिखा है कि आप जो है ना वो कॉन्सोनेंट वावल लेटर्स पे न जाए, कॉन्सोनेंट वावल साउंड पे जाए, फिर आपके जो है ना जुमले सही होंगे, वरना आपके जुमले गलत हो जाएंगे। सही, इसलिए एन ई वर्ड,
NE वर्ड, EWER। उसके बाद जो है ना नेशनलिटीज के साथ आर्टिकल लगा लेते हैं हम, जैसे कि इन इंडियन, अ पाकिस्तानी, इन अमेरिकन। अच्छा, उसके बाद इसका इनका जनरल यूजेज मैंने लिखा है, इसी जनरल इस्तेमाल, इसको आमतौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, कुड यू प्लीज शो मी अ पेन। अब मैं किसी स्टोर पे गया हूँ, दुकान पे गया हूँ, तो वहाँ मैं एक कलम मांग रहा हूँ, आम सी कलम, कोई सा भी, सही, कोई सा भी। कैन यू प्लीज शो मी अ पेन, क्या आप मुझे एक पेन दिखा सकते हैं। अब मैंने यहाँ कोई चीज़ का जिक्र नहीं किया कि इस तरह का पेन, सफ़ेद वाला पेन, सही है, काला वाला पेन, और बड़ा पेन, छोटा पेन, सही, इस तरह मैंने कुछ नहीं बोला है, कोई क्वालिटी नहीं बोला है, सिर्फ मैंने आम बात की है, सही। इसीलिए मैंने बोला कैन यू प्लीज शो मी अ पेन, क्या आप मुझे एक कलम दिखा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा जुमला है, यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो अ है, मैंने पहले बताया कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, सही है। इंडेफिनिट आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, सही है। एक के तौर पर है, एक के लिए, वन बोले या अ बोले या एन बोले, सही, एक ही बात है। लेकिन इनसे हटकर कभी कभी ये अ या एन जो है ना, ये पर के लिए भी इस्तेमाल होती है, ईच के लिए भी इस्तेमाल होती है, एवरी के लिए भी इस्तेमाल होती है, सही है। अब मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ जुमला, आई गेट 20,000 रुपीज अ मंथ। आई गेट 20,000 रुपीज अ मंथ मीन्स आई गेट 20,000 रुपीज पर मंथ। आई गेट 20,000 रुपीज एवरी मंथ। आई गेट 20,000 रुपीज ईच मंथ, सही है। तो इनका ये मतलब भी होता है का। अच्छा, अब मैं एक बात आपको बता दूं, प्रॉपर नाउन के साथ अगर आप कहीं देखें कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल लगा हुआ है, तो समझ लेना ये जो प्रॉपर नाउन है ये कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए उसके साथ आर्टिकल लगा हुआ है। वरना प्रॉपर नाउन के साथ, कटर प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगती, सही, ये याद रखिए हमेशा। अब मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, अशाहिद आफरीदी लिव्स हेयर। अशाहिद आफरीदी लिव्स हेयर, एक शाहिद आफरीदी हमारे यहाँ रहता है। अब इसका क्या मतलब कि वो शाहिद आफरीदी क्रिकेटर नहीं, अभी जो है ना उस बंदे की जो है ना शाहिद आफरीदी की हमने क्वालिटी सही है, उसका काम के लिए उसका जिक्र किया, उसका नाम के लिए नहीं। अब मैं ये बता रहा हूँ कि शाहिद आफरीदी लिव्स हेयर मतलब एक बंदा हमारे यहाँ रहता है जो आफरीदी की तरह क्रिकेट खेलता है, ऐसे ही छक्के मारता है, सही है। उसका मतलब ज़रूरी नहीं कि उसका नाम शायद नाम दूसरा है। हमने उसको अच्छे क्रिकेटर के लिए, सॉरी, क्रिकेटर के लिए जो है ना वो शाहिद आफरीदी का नाम इस्तेमाल किया उसके लिए, सही है, अच्छे क्रिकेटर के तौर पर, सही है। उसका नाम शाहिद आफरीदी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ ये शाहिद आफरीदी कॉमन नाउन है। अब आप दूसरे देखें, ही इज़ अ शाहिद आफरीदी फॉर अस। ही इज़ अ शाहिद आफरीदी फॉर अस या फॉर आवर टीम। तो आप यहाँ देखें, हमारे लिए वो एक शाहिद आफरीदी, यानी कि दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं शाहिद आफरीदी तरह खेलते हैं, उनमें से एक, सही है, एक शाहिद आफरीदी, सही है, हमारे टीम में है, सही है। तो ये मैंने आपको बताया, ये यहाँ जो है ना शाहिद आफरीदी नाम के लिए नहीं, एक काम के लिए इस्तेमाल हुआ है, सही है। तो काम के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए जो है ना वो क्वालिटी बताने के लिए इस्तेमाल हुआ है। ज़रूरी नहीं इस बंदे का नाम शाहिद आफरीदी हो, बंदे का दूसरा नाम है, लेकिन क्रिकेट अच्छा खेलता है इसीलिए हम उसको शाहिद आफरीदी के नाम से याद करते हैं, सही है। तो यहाँ वो क्वालिटी के लिए इस्तेमाल हुआ है, सही है, याद किया गया है क्वालिटी के लिए, इसीलिए। तो यहाँ जो शाहिद आफरीदी वो कॉमन नाउन है। अच्छा, तीसरा जुमला देखें, ही इज़ द शाहिद आफरीदी ऑफ आवर टीम। ही इज़ द शाहिद आफरीदी ऑफ आवर टीम, वो हमारे टीम का शाहिद आफरीदी है। अब ये जो बंदा है हमारे टीम में, उसका नाम शाहिद आफरीदी नहीं है, लेकिन वो शाहिद आफरीदी की तरह खेलता है। और मैंने यहाँ आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल किया है, इसीलिए कि वो जो 11 प्लेयर्स में एक ही हमने चुना है, मखसूस किया हुआ है, क्योंकि आर्टिकल का माना है उर्दू, अगर आप देखें कोई डिक्शनरी में तो माना निकलेगा हरफ तखसीस, खास। तो हमने उस बंदे को चुना है, भाई इन 11 प्लेयर्स में जो है ना ये सही खेल सकता है, तो ही इज़ द शाहिद आफरीदी ऑफ आवर टीम, वो हमारे टीम का शाहिद आफरीदी है, सही। तो यहाँ जो प्रॉपर नाउन है वो कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, सही है। अब चलते हैं डेफिनेट आर्टिकल की तरफ। अच्छा, डेफिनेट आर्टिकल का भी यही मसला है कि इनडेफिनेट आर्टिकल का यानी कि ए और एन का मसला है, डेफिनेट आर्टिकल का ये मसला है कि THE द, यानी कि अभी ये कभी कभी
द भी पढ़ाया जा सकता है, प्रोनाउंस किया जाता है, और कभी कभी दी। अच्छा, कहाँ द और कहाँ दी इस्तेमाल किया जाता है, वो ये है कि जब कभी आपका आने वाला वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो जाए तो आप द इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर द डॉक्टर, द टीचर, द स्टूडेंट, द सिटी, द कंट्री, ये सारे होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। अभी वावल साउंड के साथ आप देखें, द इंजीनियर, द इंस्पेक्टर, द एप्पल। अब याद रहे कि ये एप्पल बोलते हैं लोग, एप्पल नहीं है, एप्पल। द एप्पल, द ऑरेंज, द ऑनियन, द ऑयल, द ऑफिस। तो ये सारे वावल साउंड के साथ शुरू होते हैं, इसीलिए इनके साथ दी, कॉन्सोनेंट के साथ द। ठीक है, डिफरेंट आर्टिकल है। अमूमन इसको हम रिलेटिव क्लासेस में देखते हैं, सही है। रिलेटिव क्लासेस के यानी दो जुमले एक से रिलेट करते हैं, सही है, तो उनमें ये चीज़ इस्तेमाल होती है, सही है, डिफाइन करने के लिए। क्योंकि डिफरेंट आर्टिकल माना डिफाइंड, यानी कि जिसको तारुफ किया गया हो पहले से, जिसके बारे में आप, जिस चीज़ आदमी के बारे में आप बात कर रहे हैं वो पहले से वो बंदा जानता है उस चीज़ के बारे में। अगर पहले से है तो अभी आप मालूमात देने वाले हैं, तो इसीलिए जो है ना वो कोई ख़ास चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आम की नहीं, सही है। अच्छा, एक और मतलब मिसाल मैं बता दूं, गिव मी अ पेन, वो आम चीज़। गिव मी द पेन मैं बोलूँगा तो समझ लो कि आपको पता है कि मैं किस बारे में बता रहा हूँ। खुदा न खासा मैं किसी कमरे में हम लोग बैठे हुए हैं तो मैं आपको बोलूँगा ओपन द डोर, आपको पता है कि हम किस दरवाजे की बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है हम जिस कमरे में बैठे उस कमरे का दरवाज़ा। अच्छा, मैं बोलूँ हम लोग किसी चार दीवारी में बैठे हैं तो उधर से वो बंदा आया गाड़ी वाला, सही हार्न बजा रहा है, गेट खोलेंगे, तो मैं बोलूँगा ओपन द गेट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जिस गेट के बारे में बोल रहा हूँ तो वो तो हमारे यानी कि चार दीवारी के गेट है ना, सही है। अच्छा, मैं बोलूँगा वो ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, ज़ाहिर है जिस कमरे में बैठे उसी के बारे में बता रहा हूँ ना। यानी कि कुछ कॉमन सेंस की नाम की भी कोई चीज़ होती है ना, तो इसीलिए हर चीज़ को डिफाइन नहीं करना पड़ता है। यानी कि कुछ चीज़ें पहले से डिफाइन हो चुकी होती है, सही है, उसको डिफाइन नहीं करना पड़ता, सही है। तो अभी देखिए पहला जुमला, कैन यू गिव मी द पेन, कैन यू गिव मी द पेन विच यू शोड मी येस्टरडे। क्या आप मुझे वो पेन दे सकते हैं? असल में इनका माना वो नहीं होता है, लेकिन मतलब ये कॉन्सेप्ट ऐसा ही इसका बनाया गया है, सही है। वो से इनका माना निकलता है, सही है। क्या आप मुझे वो पेन दे सकते हैं जो आपने मुझे कल दिखाया? कैन यू शो मी द पेन विच यू शोड, सॉरी, कैन यू गिव मी द पेन विच यू शोड मी येस्टरडे। क्या आप मुझे वो कलम दे सकते हैं जो आपने मुझे कल दिखाया, सही। अच्छा, दूसरा जुमला आप देखें, ही इज़ द मैन, ही इज़ द मैन, ये वही आदमी है, हु मेट मी इन द ऑफिस, जो मुझे कल ऑफिस में मिला, सॉरी कल नहीं है उसमें, जो मुझे ऑफिस में मिला। ही इज़ द मैन, ही इज़ द मैन हु मेट मी इन द ऑफिस, ये वही आदमी है जो मुझे ऑफिस में मिला, सही है। तो ये जुमले दोनों जो है ना रिलेटिव क्लासेस है, इसीलिए मैंने बताया ये अमूमन रिलेटिव क्लासेस में इस्तेमाल होते हैं। अब देख, विच पेन, द पेन विच यू शोड मी यस्टरडे। अच्छा, मैन हु मेट मी इन द ऑफिस, वो आदमी जो मुझे ऑफिस में मिला, सही है। तो ये रिलेटिव क्लास में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना कार्डिनल एडजेक्टिव के साथ भी इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जैसे एडजेक्टिव बहुत सारे यानी कि किस्म होते हैं, सही है। उसमें एक ये है कार्डिनल है, यानी कि जैसे द फर्स्ट टाइम, द सेकंड चांस, द थर्ड वन। अच्छा, उसके बाद जो है ना मशहूर रिवर्स के साथ, मशहूर नदियों के साथ भी इस्तेमाल यानी कि होती है आर्टिकल्स, डिफरेंट आर्टिकल, सही है। यानी कि द मिसिसिपी, द अमेज़न, द वेनेजुएला, सही है। और अच्छा, हमारे यहाँ बलूचिस्तान में एक मशहूर नदी है, यानी कि सही है, बेले में द पोराली, या कि कोयटे की तरफ अगर आप जाएँ तो वहाँ आपको एक मशहूर नदी मिलेगा, बोलान, द बोलान। अब आप ये सोचेंगे कि सर ने बताया था कि प्रॉपर नाम के साथ नहीं लगते, ये तो नदियों के नाम है, प्रॉपर नाम, असली नाम है, इनके साथ क्यों लग गया? तो मैं आपको ये बताना चलूँ कि कुछ चीज़ होते हैं पहले से डिफाइंड हो चुके होते हैं, हर किसी को पता होता है, इसीलिए जो है ना ये द लगा हुआ है रिवर के लिए, द मिसिसिपी रिवर, द अमेज़न रिवर, द वेनेजुएला रिवर, द पोराली रिवर, द बोलान रिवर। अच्छा, इसी तरह यानी कि सीज जो यानी कि समंदरी हिस्से होते हैं उनके साथ भी यानी कि डिफरेंट आर्टिकल लगती है, जैसे कि द कैरिबियन सी, द डेड सी, द रेड सी, सही है। तो इस तरह के
और ओशंस के साथ भी लगती है, यानी कि द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, द अरेबियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, सही है, तो उनके साथ भी लगती है। अच्छा, उसके बाद जो है ना कुछ वर्ड्स यानी कि जिसे चीज़ें जिन्हें यूनिक इंटिटी कहा जाता है, यानी कि अलग वजूद, यानी कि उनके जो दूसरा यानी कि इस दुनिया में नहीं है, सही है, इसीलिए वो हर कोई उनको जानता है, इसीलिए जो है ना उनके साथ भी आर्टिकल लगता है, सही है। मिसाल के तौर पर ये डिफाइंड है, यानी कि पहले से पता है, हर किसी को पता है, सही है, तो इसीलिए द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द वर्ल्ड, सही है। उसके बाद जो है ना ये मतलब डायरेक्शंस होते हैं कुछ, यानी या हम उर्दू में बोले तो यानी कि शुमाल, जनूब, मशरिक, मगरब, हाँ ये मुझे समझ आती है। अभी द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। अच्छा, यहाँ आप देखेंगे यानी कि इनका मतलब है द ईस्ट पोल, द वेस्ट पोल, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना नेशनलिटीज के साथ लगती है, जैसे कि द अमेरिकन पीपल, सही है, द इंग्लिश पीपल, द फ्रेंच पीपल। अच्छा, अभी ये याद रहे, जब आपने पीपल लगाया तो पीपल नाउन है, फिर ये अमेरिकन ये एडजेक्टिव बन जाती है। यहाँ आपने पीपल लगाया तो ये इंग्लिश एडजेक्टिव बन जाती है। यहाँ पीपल आपने नाउन लगाया तो ये फ्रेंच जो है ना एडजेक्टिव बन जाती है, सही है। और अभी फर्क देखे, एडजेक्टिव तौर पर इस्तेमाल करेंगे, फिर आगे पीपल लगाएंगे, द फ्रेंच पीपल, द इंडियन पीपल, द पाकिस्तानी पीपल, सही है, द जर्मन पीपल। अच्छा, नेशनलिटी के तौर पर नहीं, नेशन के तौर पर, यानी कि कौम के तौर पर आप जब आप बोलेंगे तो वो हो जाएंगे द इंडियंस, द अमेरिकन्स, द पाकिस्तानीज, सही, द जर्मन्स। तो ये यहाँ नाउन, क्योंकि आगे पीपल नहीं है तो ये खुद नाउन हो गया, यहाँ इसके आगे पीपल है तो ये एडजेक्टिव हो गया, सही है। तो यही फर्क है इनमें। अच्छा, उनके बाद जो है ना दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको जो है ना, यानी कि अब हम बोल सकते हैं द पाकिस्तानीज, द इंडियंस, द अमेरिकन्स, लेकिन हम नहीं बोल सकते कि द इंग्लिशेस, द फ्रेंचेस, इनकी जो है ना प्लूरल नहीं होता, सही है, ये याद रहे। द इंग्लिशेस होती है द इंग्लिश, द फ्रेंचेस होती है द फ्रेंच, क्योंकि ये जो इंग्लिश है और फ्रेंच है ये अमूमन लैंग्वेज के यानी कि जो प्रॉपर नाउन है उसके तौर पर इस्तेमाल होते हैं, सही है। यहाँ अमेरिकन, इंडियंस, पाकिस्तानी तो हम बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिशेस नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग बोलते हैं इंग्लिश पीपल, सही है, इंग्लिश पीपल, फ्रेंच पीपल, सही है। हम लोग इंग्लिशेस, फ्रेंचेस नहीं बोलते हैं, सही है। तो इसीलिए क्योंकि इंग्लिश, फ्रेंच यहाँ प्रॉपर नाउन के तौर पर, एक जुबान के तौर पर इस्तेमाल होगा, इसीलिए जो है ना इसको प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगती, सही है। द फ्रेंच हमने लिखा है, द इंग्लिश मैंने लिखा है, द फ्रेंच लिखा है, तो इसका मतलब नेशन, कौम, सही है, जुबान नहीं। अगर जुबान हो तो उसके साथ जो है ना फिर आर्टिकल नहीं लगती, सही है। मतलब आप नहीं कह सकते आई कैन स्पीक द इंग्लिश, गलत है। हाँ, ऐसा कैसे, आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज आगे दूसरा नाउन लगाएंगे, फिर जो है ना ये कॉमन नाउन की जगह पर आएगा या एडजेक्टिव की जगह पर आएगा, सही है। फिर इस हिसाब से हो सकता है, सही है। आई कैन स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज, सही है। आप ऐसा नहीं कह सकते आई कैन स्पीक द फ्रेंच, सही है। द फ्रेंच प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लेता। हाँ, आप कह सकते हैं आई कैन स्पीक फ्रेंच, आई कैन स्पीक इंग्लिश, सही है। तो ये फर्क है इनमें, यानी कि इंग्लिश और फ्रेंच जो है ना, यानी कि इंग्लिशेस नहीं होते, फ्रेंचेस नहीं होते, सिंपली आप ये समझिए बस, ठीक है। इसी तरह द रिच, द पुअर, ये दो वर्ड मैंने बताया, ये अमूमन जो है ना, अमूमन ना ये है ही एडजेक्टिव, सही है, लेकिन इनको कभी कभी नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कैटेगरी के तौर पर। मिसाल के तौर पर रिच बोलेंगे, जाहिर आप समझेंगे लोगों के बारे में बात हो रही है, इंसानों के बारे में, पीपल के बारे में बात हो रही है। मतलब द रिच पीपल, द पुअर पीपल, भले ही वो आगे जो है ना पीपल लिखे या ना लिखे, लेकिन रिच से पुअर से आपको चलता है कि ज़ाहिर इंसान होंगे ना, भेड़ बकरियों के, ज़ाहिर गाय बैल के तो
अमीरी गरीबी नहीं होती। तो ये सही है, समझे, यानी कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन सेंस से समझ आती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूँ एक मिसाल कि a bus got accident, a bus got accident, या I saw a bus got accident, but luckily the driver got no injuries, but luckily the driver had no injuries। अभी आप ये अंदाज लगाएं कि मैंने द ड्राइवर कहा है क्योंकि द ड्राइवर वो बस का ड्राइवर, सही है, जिसका मैंने जिक्र किया पहले एक्सीडेंट का, सही है। तो ड्राइवर का आपको पता है ज़ाहिर एक ही होगा, दो दो आदमी एक साथ तो नहीं चला सकते, सही है। तो मैंने द इसीलिए लगाया कि वो पहले से डिफाइंड है। जब मैंने एक्सीडेंट का नाम लिया तो आपको पता है ज़ाहिर वो बस को तो कोई चला रहा होगा ना, बस खुद तो नहीं जा रहा होगा। तो ये फ़र्क है इसमें, सही है। इसी तरह कुछ और भी होती है, सही है, जिनको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पहले से डिफाइंड होती है, जैसे कि द प्रेसिडेंट, द पीएम, द सीएम, द डीसी, डीएसी। यानी कि मैं कहूँ कि yesterday I met the प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है सर, एक ही है, दो दो तो सदर नहीं हो सकते, सही है, मुल्क के। अच्छा, अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, मेरे आई मेट द चेयरमैन, मैं चेयरमैन से मिला, सारे पार्टी का चेयरमैन से मिला ना, तो वो एक ही है, सही है। अच्छा, आई मेट द कैशियर, आई मेट द मैनेजर, द मैनेजर ऑफ द होटल, होटल का मैनेजर। तो इसी तरह कुछ कुछ ऐसे तो यानी कि उनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पहले से डिफाइन हो चुके होते हैं, सही है, इसीलिए उनके साथ आर्टिकल लग सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम चलते हैं हाँ सुपरलेटिव डिग्रीज की तरफ। एडजेक्टिव के जो सुपरलेटिव डिग्रीज है उनके साथ द लगती है, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल, सही है। मतलब द लॉन्गेस्ट, द टॉलेस्ट, द शॉर्टेस्ट, सही है, द शार्पेस्ट। और एडवर्ब्स के सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी यानी कि आर्टिकल लगती है, डेफिनेट आर्टिकल, सही है। अब मैं जुमला पढ़ूं, अब देखें, ही इज द फास्टेस्ट, अब यहाँ एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, सही है। अच्छा, ही रन्स द फास्टेस्ट, ये एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री है, सही। अच्छा, इनमें फ़र्क क्या है, आपको कैसे पता चलेगा एक एडजेक्टिव है एक एडवर्ब है? वो ये है कि इज, आर, एम, वाज, वर जब कभी लगे उसके पास, उसके बाद जो है ना फास्टेस्ट, लॉन्गेस्ट लगे, सही है, तो ये एडजेक्टिव है। अच्छा, रन्स, गोज, कम्स फास्टेस्ट, रन्स द फास्टेस्ट, गोज द फास्टेस्ट, कम्स द फास्टेस्ट, स्पीक्स द फास्टेस्ट, तो ये सारे एडवर्ब होते हैं। क्यों? कि इनमें इज, आर, एम नहीं है, इनमें दूसरा वर्ब है, ऑर्डिनरी वर्ब है, यानी कि गो है, कम है, रीड है, राइट है, सही है। तो ये इसीलिए एडवर्ब की डिग्री है, सही, सुपरलेटिव डिग्री। उसके बाद जो है ना कंपैरेटिव केसेस में भी यानी कि वो लगती है, क्या बोलते हैं, डिफरेंट आर्टिकल कंपैरेटिव केसेस में, चाहे वो एडजेक्टिव के हो चाहे वो एडवर्ब के हो। अभी आप देखिए यहाँ एक जुमला, ही इज़ द वाइजर ऑफ द टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों में वो ज़्यादा अक्लमंद है। दो भाइयों में जब दो भाइयों का मुवाजना आप करते हैं तो जो है ना दो चीज़ों का मुवाजना करते हैं, सही, मतलब या तो आप कहते हैं कि ही इज़ द टालर ऑफ द टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों में वो लंबा है, सही है। तो ये होता है एडजेक्टिव। अच्छा, एडवर्ब का अब आप देखिए कंपैरेटिव डिग्री, द मोर यू रीड द मोर यू लर्न, द मोर यू रीड द मोर यू लर्न, सही है। अभी यहाँ जो मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो रीड है, लर्न है, सही है। और एडजेक्टिव के लिए ज़्यादा ये चीज़ वाली होती है, खजाना हो सकती है, ये इंग्लिश है, ज़ाहिर है, मुख्तलिफ किस्म के जुमले होते हैं, लेकिन अमूमन यहाँ ये एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुए, सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपने पूरा जो है ना आर्टिकल्स का कंसेप्ट समझ लिया होगा, सही है। तो मैं आपको एक बात बता ये चलूँ कि मेरी जो ये वीडियो है, ये जो आज का सबक है, लेसन है, ये 3 और ज़ुबानों में मौजूद होगी इंशाल्लाह, बलूची ज़ुबान में भी, बिरावी ज़ुबान में भी और इंग्लिश में भी। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा यूट्यूब चैनल है नवाब खियाज़ी, NAWAB KIAZI, सही है। तो ज़िंदगी रही, इंशाल्लाह फिर कभी किसी नए ग्रामेटिकल पॉइंट के साथ और नई वीडियो में हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।